आजाद साहिबा, आजाद साहिबा, प्लीज यहाँ से मत जाएं। ये आपका ही घर है। किसी एक हादसे की वजह से अपने ही घर से दूर मत जाएं आप। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, खुद को ये सजा मत दें। कुदरत अंकल को आपकी जरूरत है, आपके पोतों को आपकी जरूरत है। यह हवेली आपके बिना वीरान हो जाएगी। खुदारा एक बार फिर से सोच लें। तुम होती कौन हो मुझे नसीहत करने वाली? खुद कसूरवार हो और मासूम बन रही हो। कहां से आई ये हिम्मत तुम में? हट जाओ मेरे सामने से। इस फैमिली को साथ रखने के लिए बहुत कुर्बानियां दे चुका हूं। ये नहीं जानता कि मैं इसमें कितना कामयाब हुआ। कभी कभी खुद से पूछता हूं कि मेरी तमाम मेहनत बेकार थी क्या? मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगी। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो ये सामान, हटो मेरे रास्ते से, मैंने कहा। क्या आप अपने बेटे को इस हाल में छोड़ के जा सकेंगी? मैं तो इन्हें इस हाल पर यहाँ से छोड़कर नहीं गई। मैंने तो कसम खाई है कि जब तक ये सेहतयाब नहीं हो जाते, मैं किसी भी सूरत इस हवेली को छोड़कर यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। बताएं फिर एक माँ कैसे छोड़ सकती है अपने बेटे को? क्या आपकी फ्लाइट मिस हो गई दादी जान? नहीं, मैं नहीं गई। क्यों? मैंने इन्हें रोका है। नहीं जाने दिया। क्या मतलब तुमने रोका है? तुम होती कौन हो यहाँ के फैसले करने वाली? मैंने सोचा कि चुप! इस घर में तुम समेत कोई मेरे फैसलों के खिलाफ नहीं बोल सकता। समझ गई तुम? उज़जान, अली को सब याद आ गया है। क्या कह रही है? क्या उसे याद था कि पैसा कहा था? हाँ उज़जान, उसके वो बैग दोबारा छुपाने से पहले लेना होगा हमें उससे। किसी भी तरह ये काम आज रात निपटाना होगा। अली के मौजूद होते ये मुमकिन नहीं। मुझे सही मौके का इंतजार करना होगा, तभी ये सब कुछ आसानी से हो पाएगा। जो करना है करो, पर जल्दी। राणा साहब इस चीज की फिक्र मत करें। सही मौका देखते ही मैं ये काम कर लूंगा, आप भरोसा रखें। जानती हूँ तुम गुस्से में हो, और मैं तुम्हारे फैसले के खिलाफ भी नहीं गई। मैं तो सिर्फ... अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। आइंदा अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो उन मामलात में दखल मत देना जो तुम्हारे नहीं है।
मुझसे मुकाबला मत करो। बारान बेटा मेरी खबरदार, खबरदार मेरे पीछे मत आना दादी जान। मतलब तुम भी यही सब चाहते थे ना, है ना जवदत? मैं इतने अरसे से खाई के किनारे खड़ी थी और तुम मुझे बचाने के बजाय बिना पलक झपकाए मुझे नीचे धक्का दे दिया। अगर तुम मुझे नजरअंदाज कर सकते हो तो मतलब तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं, कभी नहीं। बल्कि तुम्हारे लिए बाप बनना ज्यादा अहम था। अगर मेरा दिल निकाल कर हथेली पे मसलते तो शायद मेरी रूह को इतनी अजियत ना होती। जवदत, हम इस हाल को कैसे पहुंचे? मेरी कुदरत, मेरे बेटे, अपनी मां के दिल का सुकून देखो। मेरी जान कुदरत, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकी, लेकिन तुम्हारा बेटा, तुम्हारी औलाद अब मुझे अपने सामने नहीं देखना चाहता कुदरत। लेकिन फिर भी मैं ना जा सकी। दिल ऐसा चल रहा है कि जैसे कुछ बाकी ही ना बचा, जिसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहा, वही मेरा पोता अब मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। हमारे दुश्मनों की बेटी तक की खुशी मुझे यहाँ रखने में है, लेकिन मेरा पोता नाराज है मुझसे। क्या करूं? वो मुझे अपने सामने देखकर नाराज हो जाता है। न कोई सलाम, न दुआ। ये कैसी सजा है आखिर? ऐसी सजा से तो मौत बेहतर है। बारान बेटा, कम से कम एक बार तो मेरी तरफ देख लो बेटा। इंसान का हक होता है, चाहे 7 कदम साथ चलाओ या एक घूंट पानी दिया हो। क्या मेरा इतना भी हक नहीं तुम पर? ये कैसी सजा है मेरे बच्चे? ये सजा आपने खुद मुंतखब की है दादी जान। मैं सिर्फ आपके फैसले की इज्जत कर रहा हूं। अब से इस घर में रहते हुए भी आप मेरा चेहरा नहीं देख सकेंगी। वो कहानियां अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।